रियल वर्ल्ड के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, बेशक जिन भी इंसान की तरह अल्लाह की एक मखलूक है जो आग से पैदा की गई है। ये मखलूक भी बनी आदम यानी नौ इंसानी की तरह जी अक्ल और रूह और जिस्म वाली है और इनमें भी तवालिद व तनासुल होता है, यानी इंसानों की तरह इनकी भी नस्ल बढ़ती और फलती फूलती है। ये खाते पीते हैं, जीते मरते भी हैं, मगर इनकी उम्रें बहुत तवील होती हैं, जिनमें से कुछ मुसलमान और कुछ काफिर भी हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि जिन्नात नौजवान लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं और अगर ये किसी पर चढ़ जाएं तो कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। आज की वीडियो में हम इसी मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस बनेगी। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने इस कायनात में कई आलिम तख्लीक किए। इस कुरे अर्ज पर दो ऐसी मखलूकात हैं जिनकी हिदायत के लिए अल्लाह ताला ने तकरीबन 1,24,000 अंबियाए कराम और रसूल मबूस फरमाए। अल्लाह ताला की सबसे मकबूल दो मखलूकात इंसान और जिन हैं, लेकिन इंसानों के बरक्स जिन्नात की दुनिया असरार के पर्दे में छुपी रहती है। जिन्नात इंसानों की नजरों से पोशीदा कर दिए गए हैं और जमीन पर इंसानों को उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए जिन्नात को मुख्तलिफ जज़ायर और वीरान जगहों पर पहुंचा दिया था। रिवायात में आता है कि इंसान को जमीन पर उतारने से कबल अल्लाह ताला ने फरिश्तों के सरदार इब्लीस को बारगाह में तलब फरमाया। इब्लीस जिन्नात में से था और आग से पैदा किया गया था और अल्लाह के निहायत बरगजीदा फरिश्तों में शुमार होता था। उसको रब्बे ताला ने इस कदर इल्म अता कर रखा था कि वो उस इल्म की बुनियाद पर फरिश्तों का भी सरदार बना। इब्लीस को हुक्म दिया गया कि फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरो और जिन्नात जो जमीन पर फसाद और लड़ाई झगड़ों में मशगूल हैं, इन्हें वीरान जजायर और पहाड़ी गारों में कैद कर दिया जाए, जो एक खास मुकर्ररा वक्त तक वहां कैद रहेंगे। इब्लीस बारगाह इलाही से हुक्म लेकर फरिश्तों की एक जमात के साथ जमीन पर उतरा और जिन्नात को निहायत कलील वक्त में मुख्तलिफ वीरान जजायर और पहाड़ी गारों और वीरानों में कैद कर दिया गया, जो एक रिवायत के मुताबिक हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर तक कैद में रहे और फिर मशीयत रब्बी के तहत इन्हें आजादी मिली और वो दुनिया में चलने फिरने लगे। जिन्नात को कैद करने के बाद अर्श इलाही तक इब्लीस का फरिश्तों की जमात के साथ सफर शुरू हुआ। दौरान सफर इब्लीस के दिल में गरूर और तकब्बुर ने सर उठाया और उसने निहायत कलील वक्त में निहायत ताकतवर जिन्नात को कैद करने से मुतल्लिक गरूर किया, जिसकी खबर रब्बे ताला को तो हो गई मगर दीगर फरिश्ते इससे बेखबर रहे। रिवायात में आता है कि यह पहला मौका था जब इब्लीस ने गरूर किया, जबकि अल्लाह ताला ने इसके गरूर को तश्त-अज़बाम करने के लिए आदम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो इब्लीस ने इनकार कर दिया, क्योंकि जिन्नात को कैद करने के बाद इसके दिल में गरूर और तकब्बुर आ चुका था कि मैं आग से बना हूं, ये मिट्टी की पैदावार है, मेरा और इसका क्या जोड़ कि मैं इस मिट्टी के पुतले को सजदा करूं। हुक्म ताला से इनकार पर इब्लीस को रांदे दरगाह करते हुए शैतान ठहरा दिया गया। नाज़रीन गिरामी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मशीयत ईज़दी और मुकर्ररा वक्त पूरा हो चुका था, जिसके बाद जिन्नात कैद से निकलकर दोबारा जमीन पर फसाद बर्पा करने लगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौजज़ात में से एक मौजज़ा ये भी है कि आप शयातीन जिन्नात को काबू कर लेते और उन्हें सजा के तौर पर दोबारा कैद में डाल देते थे। जिन्नात के वजूद का जिक्र कुरान करीम में भी हुआ है और एक पूरी सूरह जिन के नाम से मौजूद है, जबकि मस्जिदुल जिन मस्जिद हराम की शुमाल की जानिब 3 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़े तारीख़ इस्लाम की अजीम यादगार समझी जाती है। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा कि फलां लड़की पर जिन आशिक हो गया है। इस तरह आप इस वीडियो में एक औरत को देख सकते हैं जो जोर जोर से रो रही है और हैरान कुन तौर पर उसके माथे पर एक शक्ल बनी हुई है जो किसी बच्चे की शक्ल मालूम होती है, लेकिन जब गौर किया जाए तो ये वाज़े हो जाता है कि ये एक मर्द की तस्वीर है जिसके बारे में लोगों का कहना है कि ये एक जिन की शक्ल है जो इस औरत पर आशिक हो चुका है और वक्फे वक्फे से इसे तंग करता रहता है, यहां तक कि इस जिन की वजह से इस औरत को खौफनाक दौरे भी पड़ते हैं और फिर ये बेहोश हो जाती है। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह जिन इसे नुकसान नहीं पहुंचाता बल्कि हर मुश्किल में इसकी मदद करता है। लिहाजा दोस्तों, ये कहना मुश्किल है कि इस औरत पर आशिक होने वाला जिन इसका दुश्मन है या फिर इसका मददगार। यहां सवाल यह भी पैदा होता है कि आखिर ये जिन्नात क्यों और कैसे आशिक होते हैं और इंसानों से सरजद होने वाली गलती को माफ क्यों नहीं करते। तो इस हवाले से आपको बताते चले कि जिस तरह इंसानों में बहुत सारे लोग जाहिल और अजड़ किस्म के होते हैं, इनका कोई नुकसान गलती से भी हो जाए तो वो माफ नहीं करते, हालांकि इनको मालूम होता है कि यह नुकसान जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से हुआ है। ऐसे ही जिन्नात की अक्सरियत जाहिल, काफिर और शयातीन पर मुश्तमिल है।
इसलिए वो इस बात का एहसास नहीं करते कि इस इंसान की कोई गलती नहीं है। अलबत्ता जैसे इंसानों में बहुत सारे समझदार लोग होते हैं, ऐसे ही जिन्नात में भी समझदार होते हैं। इनको या इनके बच्चों को हमसे कोई नुकसान पहुंच जाए तो वो कहते हैं कि ये हमारी गलती है, हमें अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी चाहिए। जिन्नात लगने की दूसरी वजह जादू है, यानी जब कोई किसी पर जादू करता है तो जादू दरअसल जिन्नात के जरिए ही किया जाता है। तो जिस पर जादू किया जाता है, जादूगर के भेजे हुए जिन्नात उसका वो नुकसान करते हैं जिस मकसद के लिए उन्हें भेजा गया होता है। मसलन किसी को बीमार करना, किसी का कारोबार खराब करना और किसी को अजियत देना वगैरह। कभी कभी ऐसे जिन्नात जो शैतान हैं और इंसानों के दुश्मन हैं, इसलिए वो बिला वजह भी बाहर रहकर इंसान के साथ छेड़छाड़ करते रहते हैं। वजह कुछ नहीं होती, चूंकि वो शैतान है इसलिए इंसान दुश्मनी इनकी गद्दी में भरी हुई है। वो हर तरह अपनी कोशिश करते हैं कि इंसानों और खास तौर पर मुसलमानों को नुकसान पहुंचाया जाए। चूंकि कमजोर से कमजोर मुसलमान भी कभी न कभी किसी न किसी वक्त कोई मुकद्दस इस्मा और कोई मुकद्दस कलमा अपनी जुबान पर ले आता है, इसलिए वो ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचा सकते, अलबत्ता छेड़खानी इनकी जारी रहती है। इनकी छेड़छाड़ अक्सर नींद की हालत में होती है, कभी डरा देना, कभी डरावने ख्वाब दिखाना और कभी थप्पड़ मार देना वगैरह। जब कोई जादूगर किसी पर जादू करता है और किसी जिन की ड्यूटी लगाता है कि तुमने फलां आदमी के साथ ऐसा ऐसा करना है, तो वो जिन अपनी ड्यूटी पर आता है। लेकिन अगर वो इंसान पहले ही दीन इस्लाम पर चलने वाला और कुरान के साथ मजबूत ताल्लुक रखने वाला हो तो जिन उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर वो आदमी दीनी लिहाज से कमजोर और कुरान से दूर हो तो फिर जिन्नात बड़ी आसानी से उसे पकड़ लेते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, लेकिन हमारी जान नहीं छूट रही। बात दरअसल ये है कि परहेज इलाज से ज्यादा जरूरी होता है। जैसे जिस्मानी बीमारी परहेज से नहीं लगती, लेकिन अगर लग जाए तो ये जरूरी नहीं कि अब दवाई से फौरन खत्म हो जाएगी। इसी तरह पहले जब दीन वाली जिंदगी नहीं होती और जिन्नात हावी हो जाते हैं तो अब जरूरी नहीं कि इलाज से फौरन ठीक हो जाए, इसमें काफी वक्त लग सकता है। जिन्नात के इंसान पर हावी होने के मौके यानी जिन्नात किस मौके पर इंसान को दबोचते हैं, तो ये 3 मौके हैं। एक, जब इंसान अल्लाह के जिक्र से गाफिल होता है, यानी अल्लाह की याद से गाफिल हो जाता है। दूसरा, इंतहाई खुशी के मौके पर, और तीसरा, इंतहाई गम के मौके पर। क्योंकि ये तीनों मौके ऐसे हैं जब इंसान कमजोरी का शिकार हो जाता है। इसलिए हमारे दीन ने हमें हर काम में एतदाल का रास्ता दिया है, यानी गम और गुस्सा भी एतदाल के साथ और खुशी भी एतदाल के साथ मनाएं। अगर हम जिन्नात लगने की अलामात की बात करें तो मुस्तकिल सर दर्द का होना, सर के किसी खास हिस्से में दर्द महसूस होना या मुख्तलिफ जगहों पर दर्द आसेब की अलामत है। इस दर्द में दवा से भी आराम महसूस नहीं होता। मिर्गी के दौरे पड़ना, जिस्म के किसी हिस्से का नाकारा हो जाना या किसी हिस्से में शदीद दर्द का रहना जिसका डॉक्टर्स भी इलाज करने से आजिज हो। पाँव में चींटियों का चलना महसूस होना भी जिन्नात लगने की अलामत है। मगर ये याद रहे कि इन इलामात का मतलब ये नहीं कि ये जरूर जिन ही है, क्योंकि जिस्मानी बीमारियां जिन्नात के बगैर भी हो सकती हैं। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आप दोस्तों की राय इस हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमारे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।